नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्सि 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो पावन श्रावण मास में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा कोशिश चल रही है कि दिव्य पावन मान्यता प्राप्त जो है महाशिव पुराण की जो दिव्य कथा है वो आपको श्रवण कराई जाए। कोशिश तो दास की यही है कि जो लंबी लंबी कथाएं हमारे भक्त नहीं सुन पाते हैं, 2 घंटे की 3 घंटे की, तो छोटे छोटे प्रारूप जो है कहीं ना कहीं वो जो मान्यता प्राप्त श्री गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से, श्री महापुराण से आपके लिए छोटे छोटे जो दिव्य प्रसंग है कहीं ना कहीं महाशिव पुराण के, वो आपके तक लाने की हमारी कोशिश है। और कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है अभी तक जारी है और आपका प्रेम मिलता रहेगा तो आगे भी जारी रहेगा। आज उस महान तप के बारे में कहीं ना कहीं आपके साथ में बात करने वाला हूँ, जो कहीं ना कहीं जब आप शिव महापुराण में रुद्र संहिता में जाएंगे, जब पार्वती खंड में आप लोग जाएंगे, तो माँ पार्वती ने एक ऐसा कठिन तप कहीं ना कहीं किया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिसे नहीं कर पाए। अब देवादिदेव महादेव जी के साथ जब माँ सती रूप में थी, शंकर जी की निंदा उन्होंने सुनी, दक्ष के यज्ञ स्थल में अपने शरीर का योग अग्नि के द्वारा उन्होंने त्याग कर दिया। अब कहते हैं फिर दोबारा बहुत समय बीत जाने के बाद में जब तो शंकर जी विरक्त हो गए, समाधि भी लगाने लगे, तो वहाँ तारकासुर का वध करने के लिए एक वरदान कहीं ना कहीं तारकासुर ने लिया कि शिव जी के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरा वध कर पाएगा। अब उसने सोचा कि भगवान शिव तो विरक्त हैं, तो पुत्र होगा नहीं और मेरा वध कैसे होगा। तो इसी व्यवस्था के लिए देवताओं ने फिर कहीं ना कहीं माँ जगदम्बा की आराधना की, और वही जगदम्बिका जो है वो देवी पार्वती के रूप में जो है वो प्रकट हुई राजा हिमाचल के घर में, जो हिमवान राजा कहे गए हैं, और माता मैना के घर में। तो फिर कहते हैं कि जैसे ही माँ बड़ी हुई, लेकिन भगवान शिव की वो जो दिव्य कहीं ना कहीं आभा है उसको मन में लिए माँ जो है वो शुरू से भगवान शिव की भक्ति आराधना करती रही। फिर जैसा आगे आगे चीज़ें बढ़ती गईं, तो कहते हैं कि भगवान शंकर भी लीला करने के लिए वो जो गंगोत्री धाम है कहीं ना कहीं, जहाँ से गंगा का कहीं ना कहीं प्राकट्य हुआ है, पहले वहाँ पे भगवान शंकर पहुँचे, उन्होंने तपस्या की अपने पिता हिमाचल जी के साथ। पार्वती देवी भी उनकी सेवा के लिए जाया करती थी। फिर वहाँ पे देवताओं ने सोचा कि कहीं ना कहीं कामदेव को भेज करके जो है फिर शिव जी को मोहित करके उनका कार्य जो है सार्थक हो जाएगा। पर हुआ उल्टा कि महादेव ने जब देखा काम को हाथ में बांध लिए हुए, तो फिर कामदेव को वहीं उसी गुफा में भस्म कर दिया और वहाँ से फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो माँ पार्वती जो है वो फिर बहुत व्याकुल हो गई कि अब शंकर जी के दर्शन दोबारा कैसे होंगे। तो कहते हैं कि नारद जी जो है एक बार फिर भगवान, अब ये तो लीला है भगवान शंकर की, भगवान की कृपा से, दैव योग से नारद जी जो है माँ पार्वती के घर पहुँचे, और एकांत में जाकर के उन्होंने पार्वती जी को ये बताया कि आपने सेवा तो ज़रूर की थी शंकर जी की, लेकिन उस सेवा में एक गर्व छिपा हुआ था, क्योंकि राजा की बेटी तो है ही है ना पार्वती जी, तो आप तपस्या कीजिए, बिना तपस्या के भगवान शंकर की कृपा और वो बिना पति रूप में आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो वो तपस्या कीजिए जाकर के। और दीक्षा क्या दी थी, अब ये बहुत नोट करने वाली बात है, वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पहले कि गुरु दीक्षा दी। नारद जी ने मंत्र की दीक्षा दी, और मंत्र कौन सा दिया? पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, नमः शिवाय। ये मंत्र जो है माँ पार्वती को दिया कि इसके द्वारा भगवान शंकर का आप आराधन और वो तपस्या कीजिए कहीं ना कहीं, तो भगवान शंकर आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। और जब मंत्र मिल गया, बड़ी खुश हुई माँ पार्वती, और माँ बाप से जो है एक आदेश प्राप्त करके कि, और उनसे परामर्श भी ले ले कि मैं जाने चाहती हूँ कैसे कैसे क्या नहीं, तो अपनी सखियों को साथ ले माँ पार्वती जो है अपने घर से विदा हो गई और उसी क्षेत्र में गई जहाँ वो गंगोत्री धाम के पास में श्रृंगी तीर्थ में कहीं ना कहीं जा करके, अब तो उसका नाम, जब माँ गौरी वहाँ तपस्या करने लगी तो गौरी शिखर उसका नाम हुआ, क्योंकि माँ गौरा ने वहाँ पे ऐसा तप किया कि कहते हैं कि वहाँ पे कुछ वृक्ष लगाए और माँ ने एक सुंदर वेदी बना करके उस पर तपस्या करनी शुरू की।
गर्मियों के दिनों में माँ पंचाग्नि यानी कि 5 जगह अग्नि लगा करके उनके बीच बैठ करके तपस्या करती थी। शीतल में, ठंड में पूरा भीतर जल में भरे रह करके खड़े होकर के तपस्या करती थी। और रात भर को कई बार तो बर्फ़ की सिल्ली पर बैठ करके ही जो है पूरी पूरी रात कई बार गुजार देती थी। और माँ जो है कहीं ना कहीं वो जैसे वर्षा ऋतु आती थी तो भीगते हुए भी भगवान शिव के मंत्र का जप बंद नहीं करती थी, ऐसी तपस्या करने लगी। और उसके बाद भी माँ पार्वती ने कई बार एक पाँव पे खड़े होकर भी भगवान शंकर की वो जो पंजे के ऊपर खड़े होकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो तप नहीं कर पाते, वो माँ पार्वती ने वहाँ पे की। तभी तो उसका नाम गौरी शिखर हुआ ना, जब ऐसा तपस्या की माँ ने। और कहते हैं कि माँ के इसी तपस्या के प्रारूप को जब आगे बढ़ता रहा प्रारूप तपस्या का, तो पहले माँ सूखे पत्ते खा करके भी कहीं ना कहीं रह जाती थी, लेकिन फिर माँ ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से माँ का नाम अपर्णा पड़ा, पर्ण ना करने वाला, इसलिए माँ का नाम अपर्णा पड़ा। और माँ ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ वायु पी करके माँ जो है समाधिष्ठ होकर के वो एक योगियों का स्वरूप बना करके जटाजूट से भर करके भगवान शंकर की आराधना में ऐसी लीन हो गई कि धीरे धीरे करके कहते हैं कि 3000 वर्ष का समय बीत गया। कितना? 3000। आजकल तो अगर कन्याओं को कह दें कि 3 महीने के लिए आप साधनाएं कर लीजिए, आपको सुयोग्य प्राप्त होगा, तो माँ जगदम्बा ने कहते हैं कि 3000 साल तक भगवान शंकर की आराधना की उनको पति रूप में पाने के लिए। लेकिन तब भी, उसके बाद भी भगवान शंकर ने ऐसी ऐसी परीक्षाएं अलग अलग रूप बना करके माँ पार्वती की ली कि कभी ब्रह्मचारी का वेश बना करके वहीं चले गए जहाँ माँ पार्वती जो है तपस्या कर रही थी, फिर अपने बारे में अपनी निंदा भी खुद ही की। और जब माँ कहीं ना कहीं अन्यत्र उस जगह से जाने लगी, क्योंकि माँ ने पहले कहा था ना कि हरि की निंदा और हर की निंदा जो सुन ले वो भी पापी, और कहीं ना कहीं वो तो भगवान शंकर की आराधना कर रही थी विवाह करने के लिए। और जब जाने लगी तो महादेव ने कहीं ना कहीं अपनी वो मायावी रूप को बदलते हुए फिर माँ को पत्नी रूप में स्वीकार किया कि मांगिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। और पहले तो गए, एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया कि हाँ शंकर तो नंग धड़ंग रहते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास कोई ये नहीं है, वो तो सदा ही जो है अलग थलग घूमते रहते हैं, विरक्त हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जो है कहीं चिता भस्म का राग लगा करके घूमते हैं। लेकिन अंत में जब माँ ने अपना हठ नहीं छोड़ा और कहीं ना कहीं माँ का वो जो तप था, तपस्या सी 3000 साल तक माँ ने जो तपस्या की है, फिर भगवान शंकर को भी वहाँ प्रकट होकर के, क्योंकि उसी तपस्या के द्वारा जो आसपास का सारा क्षेत्र था वो संतप्त हो रहा था, चाहे देवता थे, मुनि थे, और कहीं ना कहीं लोग ये जान नहीं पा रहे थे कि ये किस वजह से हो रहा है। तो फिर जब दिव्य ऋषि मुनि ब्रह्म जी की शरण में गए, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास गए, फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव जो है महादेव जी के पास गए थे कि अब आप इनको पत्नी रूप में जो है वो स्वीकार कीजिए। और भगवान शंकर तो ठहरे भक्तों के अधीन, तपस्या के अधीन, जैसा परामर्श नारद जी ने दिया था कि तपस्या के बल पे आप शंकर जी को पति रूप में प्राप्त कर सकती हैं। और माँ ने किया 3000 साल तक का कठोर तप, गर्मियों में पंचाग्नि में साधना, ठंडे जल में खड़े होकर के शीतल के मौसम में साधना, बारिश में पत्थरों पर बैठ करके निरंतर होती वर्षा में साधना, एक पंजे पर खड़ा होकर के जो की गई गहन समाधिष्ठ साधना है, इसको बड़े बड़े मुनि भी वहाँ पे नहीं कर पाए। इसी वजह से जो है वो जो श्रृंगी तीर्थ था, बाद में उसका नाम गौरी शिखर पर्वत हुआ, जहाँ माँ भगवती ने तपस्या की थी। और फिर बाद में अपने तपस्या के बल पे ही माँ भगवती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो तो भगवती हैं, जो भी चाहे वो कर सकें। और आगे चल के माँ ने कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे दिव्य चरित्र किए कि फिर जो कई बड़े बड़े राक्षस भी थे वो भी माँ की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। वो जो माँ का वो तपस्या का स्वरूप था, अगर आज भी कोई आदर्श बना करके उन पे चले, लेकिन जो तपस्या माँ ने की, माँ भगवती ने की, ना आज तक कोई कर पाया, ना ही किसी ने की है, और उनके चरणों का ध्यान करके भी शायद यही लगता है कि ना ही वो तपस्या को दोबारा कर पाएगा। तो ये थी मित्रों कहीं ना कहीं वो दिव्य कथा जो मिलेगी आपको रुद्र संहिता, श्री शिव महापुराण, पार्वती खंड में। जब आप जाकर के पढ़ेंगे संदर्भ के साथ, मान्यता प्राप्त
श्री गीता प्रेस गोरखपुर से जो है संदर्भ मिला वो आपके आगे पेश किया। कोई मिक्सिंग नहीं। यदि लगेगा कि किसी और पुराण से कोई चीज़ सुनाई जा रही है तो हमारी कोशिश शिव शक्ति ओम चैनल पे यही है कि जो लिखा हुआ है वही ला करके आपको सुनाऊं। कोई टोटके नहीं, कोई ये नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं। अगर कोई किसी और ग्रंथ से अगर आपको संदर्भ देना भी पड़ा तो फिर कोशिश दास की यही होगी कि आपको वो संदर्भ भी दिया जाए कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन को लिया गया है और कहाँ से चीज़ों को बताया जा रहा है। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, श्री शिव महापुराण, रुद्र संहिता, पार्वती खंड, उसके बीच में आप जाएंगे तो जाकर के पढ़ सकते हैं कि 3000 दिव्य वर्षों तक माँ ने ऐसा घोर कठिन तप किया, तपस्या की, जिसके द्वारा भगवान शंकर जी को भी पति रूप में प्राप्त कर लिया। तो यही तो है शिव और शिव की शक्ति। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।